Hello students, as we have started chapter electromagnetic induction, now we are going to continue our class, and today we are going to study about various methods of producing induced EMF. आप किस तरीके से EMF induce कर सकते हैं. So सबसे पहली requirement that EMF can be produced by changing magnetic flux. हमने कल Faraday's laws में study किया था that EMF induced only when there is changing magnetic flux linked with the conductor. कंडक्टर से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है देन ओनली ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. इफ द फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग देन ईएमएफ विल नॉट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. ओके, बट ऑन द अदर साइड magnetic flux linked with a conductor is given by phi m for magnetic flux. It is BA cos theta. Okay, so there are three quantities involved in this section. B magnetic field, A area, and theta is the orientation between magnetic field vector and area vector, उनके बीच का एंगल. तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं B, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. और ये कब होता है, ये हमने एग्जांपल देखा था द फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल. जब आप एक कॉइल को या एक मैग्नेट को दूसरी कॉइल के क्लोज लाते हैं या अवे ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. की को प्रेस करते हैं या रिलीज करते हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. सेकेंड इज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्लोज लूप फॉर्म बाय ए कंडक्टर. अगर कंडक्टर एक क्लोज लूप की फॉर्म में है और अगर उसका एरिया चेंज होता है तो भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. एंड सेकेंड एंड लास्ट वन इज बाय चेंजिंग थीटा. थीटा इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का अगर ओरिएंटेशन चेंज होता है, मींस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होता है, तो थीटा चेंज होगा. और थीटा अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो जितने भी जनरेटर्स हैं वहां थीटा ही चेंज होता है, बिकॉज कॉइल रोटेट करती है और कॉइल के रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल चेंज होता है और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशनल EMF. Here the term motional means due to motion. So EMF induced across two ends of a conductor when it moves in a constant magnetic field is called motional EMF. कंडक्टर के मूवमेंट के कारण अगर EMF इंड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल EMF. ओके, लेकिन ये मोशनल EMF प्रोड्यूस क्यों होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है. When a conducting rod moves in magnetic field, ऑब्वियसली रॉड अगर मूव कर रही है तो उस रॉड के अंदर जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो चार्जेस भी मूव करते हैं. और अगर चार्ज मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑब्वियसली चार्ज क्या करेंगे, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB. ओके, और इस फोर्स के कारण क्या होगा, दे टेंड्स टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये चार्जेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे. एक चार्ज जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो दूसरी साइड में एक पर्टिकुलर पोलैरिटी डेवलप करता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड में जाएगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. सो अकोमोडेशन ऑफ चार्ज अक्रॉस टू एंड्स क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. अगर एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव चार्ज अगर अकोमुलेट होगा तो इससे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल EMF. और यही पोटेंशियल डिफरेंस मोशनल EMF है. Let us understand it by this example. For example, PQ is a rod. PQ is a rod and its length is L. And it is moving in magnetic field with a velocity V. This is the velocity V. Magnetic field की बात करें, magnetic field इस surface के perpendicularly inward है. So it is moving with a velocity V towards left. ये left की तरफ move कर रहा है. Magnetic field is perpendicularly inward to the plane of paper. ये जो plane of paper है इसके perpendicularly inward है, that is why we have represented magnetic field by cross sign. Okay. Now, Lorentz force experienced by charge Q. Positive charge कितना force experience करेगा, F is equal to QVB. ये तो magnitude है, but what will be its direction?
तो अगर ये V है और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, तो आप V को B से मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से V को B से मल्टीप्लाई करें, तो थंब आपको डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, और थंब जो है वो कहाँ बताएगा, P से Q की तरफ। आप V को B से मल्टीप्लाई करें, फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम V टू B। V लेफ्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, तो ये V हो गया, ये B हो गया, और ये आपका P से Q लेंथ हो गया। तो आप V को B से मल्टीप्लाई करें राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो थंब आपका इंडिकेट करेगा टुवर्ड्स Q। इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस पर P से Q की तरफ मूव करें, फोर्स लगेगा। सो लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q F इज इक्वल टू QVB, और इसकी डायरेक्शन क्या है, P से Q की तरफ है। लेकिन कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव पोलैरिटी के होते हैं, और नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी। सो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर P से Q की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे फ्रॉम Q टू P। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा Q से P की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर Q से P की तरफ जाएंगे तो P पर नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट होगा, और Q से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होगा। सो हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस फोर्स फ्रॉम Q टू P। ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Q टू P, Q एक्वायर्स पॉजिटिव पोलैरिटी एंड P एक्वायर्स नेगेटिव पोलैरिटी। अब आपको पता है ये अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ऑब्वियसली Q और P के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और यही EMF है, बिकॉज रॉड इज इन ओपन सर्किट। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF, सो EMF गेट डेवलप्ड। अब चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB, कितनी लेंथ कवर की है, L लेंथ कवर की है, सो W इज इक्वल टू QVB इंटू L। What will be magnitude of induced EMF? Induced EMF is equal to work done upon charge. V is equal to W upon Q. W is QVB into L divided by Q. Q to Q cancel. So induced EMF is equal to BLV. So this is the expression for EMF induced due to the motion of a conductor in magnetic field of length L with velocity V. Next is motional EMF in a conducting rod rotating in a uniform magnetic field. अभी जो टॉपिक लिया था इसमें इंटायर रॉड का हर पार्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम कंडक्टिंग रॉड का रोटेशन ले रहे हैं। सो पी क्यू इज द रॉड, P पॉइंट फिक्स है और इसके अबाउट Q एंड इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। सो द PQ रॉड इज रोटेटिंग एज ए होल with angular velocity omega. Magnetic field B perpendicularly inward to the plane of paper, ये understood है। Length of rod PQ is L. This PQ is rotating in a plane of paper with angular velocity omega. Initial velocity is PQ. After some time Q point कहाँ पर आ जाता है, Q dash पर आ जाता है, angle subtended is theta. So position of rod after time t is PQ dash. So what is this length of arc? एंगल की डेफिनेशन पता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो उससे आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इनटू रेडियस। एंगल इज थीटा एंड रेडियस इज एल। तो P से Q तक की लेंथ L थी, तो रेडियस इज इक्वल टू L। नाउ PQ से PQ डैश तक जाते समय कितना एरिया स्वैप किया, सो एरिया स्वैप्ड बाय रॉड इट इज PQQ डैश, और इसके लिए ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको आप बेस मान सकते हैं, इसको आप हाइट मान सकते हैं। सो 1/2 PQ इंटू QQ डैश, PQ इज L एंड QQ डैश इज थीटा L, सो 1/θ L स्क्वायर। नाउ अगर एरिया स्वीप हुआ है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्रॉस हुआ है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस्ड बाय और इंटरसेप्टेड बाय रॉड, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब आप देखें इस अगर ये सर्कुलर लूप है
तो इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। So theta becomes 0 degree, B as it is, A 1/2 theta L square. So the magnetic flux crossed is 1/2 theta BL square. What is EMF? EMF is rate of change of flux. Flux crossed upon time taken. So 1/2 theta BL square upon T. Theta upon T is omega, angular velocity. So it is EMF is equal to 1/2 BL square omega. This is the expression for EMF induced. Next is, क्या EMF का इंडक्शन इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है? क्या मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती है, या हम जो मूवमेंट के लिए वर्क करते हैं वो एनर्जी चेंज होती है? We will study about this one in this topic, power dissipated in a conductor moved in magnetic field. तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड हैं। पी क्यू रॉड है, हमने देखा क्यू पर पॉजिटिव पोलरिटी थी, पी पर नेगेटिव पोलरिटी थी। अगर मैं एक कंडक्टर वायर कनेक्ट करूं सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सपोज दिस क्यू आर एस पी, ये जो कंडक्टर है ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, लेकिन ये जो लेंथ पी क्यू है इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। मोशनल ईएमएफ ई बीएल वी होगा। अगर इस पी क्यू रॉड की जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस इन लूप इज आर एंड दिस इज ऑफर्ड बाय साइड पी क्यू ओनली, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन आर हो जाएगा। इट इज बीएल वी अपॉन आर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अब क्या होगा? करंट जब इंड्यूस हुई है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स भी लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? आई एल बी। आई इज बी एल वी अपॉन आर, एल एंड बी आर एज इट इज, सो इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का, कंडक्टर का मूव करना। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये फोर्स इस मूवमेंट को अपोज करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है? सो पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर विद वेलोसिटी v, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू थी b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन आर, वेलोसिटी v, सो द पावर रिक्वायर्ड इज b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन आर। कांस्टेंट वेलोसिटी से लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द फोर्स b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन आर, वेलोसिटी इज v, सो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो पावर रिक्वायर्ड इज b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन जो करंट इंड्यूस हुई है उससे कितनी पावर डिसिपेट हो रही है पर सेकेंड? सो पावर डिसिपेटेड पर सेकेंड इज आई स्क्वायर आर। P is equal to I square R. I square, what is the value of I? That is BLV upon R. ये put करें, so BLV upon R its whole square into R. So this is the power in the form of electric current, and power developed in the form of electric energy is same as power required to move. Means हम external force के through जितना power अप्लाई करेंगे उतनी ही पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में क्रिएट होगी। सो इक्वेशन नंबर 5 इज सेम एज इक्वेशन नंबर 4। इट मींस मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर PQ इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितनी मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको मूव करने के लिए वही एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रही है। दैट इज व्हाई मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। ओके, so that's all for today. Have a good day. In our next class we will study about a new topic, and that will be eddy currents.